तम देहम मुमुचुर्गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातम तद्रहस्यम तु केनापीदम तथैव च। तम देहम मुमुचुर्गर्ते। और फिर उन्होंने विचार किया कि अब ये मर तो गया है, लेकिन इसका शरीर जब कोई देखेगा तब तो शंका करेंगे ही, कैसे मरा, इतनी पीड़ा कैसे पाई, तो ऐसा कुछ हो ही ना। ये विचार करके उन्होंने घर में ये गड्ढा खोदा रात्रि के समय, और गड्ढा खोद करके तम देहम मुमुचुर करते, उसी समय उसको मिट्टी के गड्ढे में डाल करके, ऊपर से मिट्टी डाल करके बंद कर दिया ताकि किसी को न दिखे। प्रायः साहसिका स्त्रियां। विचार करो ये स्त्रियां कितनी साहसिक थी, कितना बड़ा पाप कर्म करते समय उनके हाथ भी नहीं कांपे, मन में कोई विचार ना आया, और उन्होंने उन 5 स्त्रियों ने धुंधुकारी को मार दिया। न ज्ञातम तद रहस्यम तु केनापीदम तथैव च। और उस रहस्य को कोई जान भी नहीं पाया। केनापीदम, इस विषय में कोई भी नहीं जान पाया कि ये हुआ क्या है। हाँ, लोगों ने पूछा जरूर कि भाई तुम्हारे वो दिखते नहीं प्रेमी कहाँ चले गए, धुंधुकारी आजकल दिखाई नहीं पड़ता, बड़े दिन हो गए, समय बीत रहा था, और वो वहीं रहती थी। गई इसलिए नहीं कि फिर पकड़ में आ जाएंगी, जान जाएंगे लोग, इसलिए कुछ समय वहीं रहने का विचार किया, लेकिन सारे जो साक्ष्य थे वो मिटा दिए। लोकै पृष्ठावदन्ति स्म दूरम यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेस्मिन् वित्त लोभ विकर्षितः। लोकै पृष्ठाः, लोगों ने पूछा कि भाई वो कहाँ चले गए हैं इस समय धुंधुकारी जी, तो वदन्ति स्म दूरम यातः प्रियो हिनः, कि हमारे जो प्रियतम हैं, हमारे प्रेमी धुंधुकारी हैं, वो इस बार कहीं दूर चले गए हैं। किस लिए? कि थोड़ा उनको धन कमाने की लालसा थी, वित्त लोभ विकर्षिता, धन के लोभ में थोड़ा ज्यादा ही कहीं दूरी पर चले गए, और कब आएंगे कि आगमिष्यति वर्षेस्मिन्, यही जो वर्ष चल रहा है, इसी वर्ष के पूरा होते होते वो वापस आ जाएंगे और फिर हमसे मिलेंगे। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेत् बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढ़ः सदुःखै परिभूयते। सूत भगवान कहते हैं कि स्त्रीणां नैव तु विश्वासः दुष्टानां, देखो इस प्रकार की जो दुष्ट स्त्रियां हैं इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और कारयेत् बुधः यानी बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति को तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वासे यः स्थितो मूढ़ः, क्योंकि समस्त हम संसार में देख ही रहे हैं, सारी परिस्थिति देख रहे हैं, अगर उसके बाद भी ऐसे कर्म करने वाली स्त्रियों पर कोई व्यक्ति विश्वास करे, वो उसे बुद्धिमान कहा ही नहीं जाना चाहिए। समूढ़ः, वो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, और सदुःखै परिभूयते, और अंत में फिर उसको दुख ही प्राप्त होता है। दुख के कर्म करेगा व्यक्ति तो दुख ही प्राप्त होगा, इसमें कहीं सुख की कोई कामना फिर बचती ही नहीं है। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितः। देखो सुधामयं वचो यासां, वचो यानी वाणी, जिनकी वाणी सुधामय है, यानी अमृत के समान जिनकी वाणी है, जिनके मुख से निकले हुए वाक्य शब्द वो अमृत के समान लगते हैं। और कामिनाम रसवर्धनम, जो बड़े कामी लोग हैं उनके लिए तो ऐसे शब्द रसवर्धित हो जाते हैं, लेकिन अगर भीतर देखा जाए तो हृदयं क्षुरधाराभम, उनका जो हृदय है जिसमें वो विविध विचार करने वाली हैं, उनके विचार कैसे होते हैं, उनका हृदय कैसा है? क्षुरधाराभम, किसी छुरे की नोक के समान बहुत पैना हृदय होता है, ऐसे विचार करने वाला। क्योंकि जिनके चक्करों में धुंधुकारी पड़ा था, जिनके लिए धन ला रहा था, आभूषण ला रहा था, उन्होंने पल भर में विचार करके 5 ने मिलकर के धुंधुकारी को मार भी दिया। तो इसलिए को नाम योषिताम, इसलिए कोई विचार करे कि मैं ही इनका बहुत प्यारा हूं, वो बिल्कुल झूठ विचार करता है, क्योंकि उनका प्यारा सिर्फ धन है, और वो धन के लिए ही वहां रुकी हुई थी, अन्य उनका और कोई कारण भी नहीं था। संहृत्य वित्तम तायाताः कुलटा बहुभर्तृकाः धुंधुकारी बभूवाथ महान प्रेत कुकर्मतः। देखो संहृत्य वित्तम तायाताः, उसके बाद जब कई दिन बीत गए और धुंधुकारी की जो बात थी वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। अब लोगों ने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि सबको पता चल गया कहीं बाहर गया हुआ है, तो किसी ने कहीं राजा तक शिकायत भी नहीं पहुंचाई, कोई बात भी नहीं बढ़ी, और धीरे धीरे लोगों को लगा कि क्या करना है, वो पापी व्यक्ति वो कहीं भी रहे, हमें क्या लेना देना, और ये गणिकाएं हम जाएंगे तो समाज में नाम खराब होगा, इसलिए भी लोग नहीं जाते। तो बात आई गई हो गई, और तब उन कुलटाओं ने, उन नारियों ने विचारा कि अब समय सही है, अब हमें जाना चाहिए। तो संहृत्य वित्तम तायाताः, सारा धन लेकर के, और वो जितनी भी नारियां थी सब वहां से चली गई। कैसी कि कुलटा बहुभर्तृका,
न जाने उनके कितने पति और प्रेमी रहे होंगे, उससे पहले भी कितने लोगों से वो इसी प्रकार के उन्होंने किया होगा, धन लेकर के फिर चंपत हो जाती हैं। तो सारा धन लेकर के वो वहां से चली गई। और धुंधुकारी बभूवात महान प्रेत कुकर्मतः, जिस धुंधुकारी को उन्होंने मार करके नीचे दबा दिया था घर में, भूमि के नीचे, अब अपने कर्मों के कारण, कुकर्मतः अपने महान कुकर्मों के कारण वो महान प्रेत बन गया, बड़ा भारी प्रेत बना जिसके बहुत सारे पाप एकत्रित हुए थे। ऐसा धुंधुकारी अब पहुंच गया, प्रेत बन करके वहीं गांव में भटकने लगा। वात्यारूपधरो नित्यं धावन दश दिशोऽन्तरं शीतात् परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः। वात्यारूपधरो नित्यम, अब प्रेत बन गया था तो उसको वायु रूप मिल गया, भगवान ने उसको एक योनि दे दी, प्रेत योनि। और वात्यारूपधरो यानी वायु का रूप धारण करके हवा के रूप में धावन दश दिशोऽन्तरम, नित्य ही दशों दिशाओं में भागने लगा। भाग क्यों रहा है? पीड़ा के कारण, क्योंकि अपने कर्मों के कारण बड़ा भारी प्रेत बन करके प्रकट हुआ है। भूख प्यास से बहुत चिंतित है, तो चारों ओर भाग रहा है, लेकिन कहीं भी भूख प्यास शांत नहीं हो रही। शीतात परिक्लिष्टो निराहार पिपासिता, कभी शीत से यानी सर्दी से दुखी होता है, कभी ताप के द्वारा यानी गर्मी के द्वारा दुखी है, और इन सब से दुखी होके निराहार पिपासिता, कभी बिना भोजन के कारण निराहार रहता है, इस कारण से दुखी है, कभी पिपासिता है यानी प्यासा बहुत है, इस कारण से भी दुखी है, और भूख प्यास से व्याकुल वो सदा यत्र तत्र भागते हुए अपने कर्मों को याद करके दुखी होता रहता है। न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकाद बुध्यत। तो इस प्रकार वो वायु रूप होकर के प्रेत योनि में इधर से उधर भटकता रहा, लेकिन न लेभे शरणं क्वापि, किसी ने भी उसको शरण में नहीं लिया। और कौन उस प्रेत को भला शरण में लेता? तो हा दैवेति मुहुर्वदन्, हा दैव ऐसा करते हुए बार बार रोता हुआ इधर से उधर भटक रहा था। कियत् कालेन गोकर्णो मृतम लोकाद बुध्यत। फिर लोगों के द्वारा श्री गोकर्ण जी महाराज को एक दिन ये बात पता चली कि मेरा जो भाई है धुंधुकारी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो उन्होंने विचार किया कि मुझे अपने भाई की सदगति के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि उसको थोड़ा कुछ लाभ मिल सके और वो शांति पूर्वक अपना जो है प्रेत योनि से मुक्ति पा सके। अगर वो मर गया है तो कहीं प्रेत योनि में ना हो, क्योंकि पापी भी था, इसलिए विचार करने लगे वो। अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत्। अनाथम तम विदित्वैव, उन्होंने विचारा कि वो तो अनाथ है, क्योंकि माता पिता दोनों ही जा चुके हैं, वो है नहीं, तो फिर ये अनाथ है, इस कारण मुझे ही उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये विचार करके गोकर्ण जी ने गया श्राद्धम अचीकरत्, उन्होंने गया जी में श्राद्ध किया उसके लिए, ताकि वो मुक्ति पा जाए। तो जानते हैं सब, गया श्राद्ध हमारे यहाँ सनातन धर्म में बड़ा श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति के लिए गया श्राद्ध हो जाए वो तो मुक्त हो जाता है, गया श्राद्ध से श्रेष्ठ कोई श्राद्ध नहीं। इसलिए उन्होंने गया जी में जब गए यात्रा करते हुए तो वहां कर दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने आगे यात्रा करी। तो यस्मिंस तीर्थे तु संयाति, वो यात्रा करते करते जिस तीर्थ में भी पहुंच जाते थे वहीं जाकर के तत्र श्राद्धम अवर्तयत्, उन्होंने जहां जहां गए हर जगह उन्होंने अपना भाई के लिए श्राद्ध किया, धुंधुकारी के लिए वो श्राद्ध करते हुए जाते थे। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहांगणे स्वप्तु मागतो लक्षितः परैः। एवं भ्रमन् स गोकर्ण, तो ऐसे घूमते हुए भ्रमण करते हुए श्री गोकर्ण जी महाराज स्वपुरम समुपेयिवान्, जब उनकी तीर्थ यात्रा हो गई तब वो अपने एक दिन गांव में पधारे, अपने नगर पधारे। स्वपुरम समुपेयिवान्, चले आए अपने वहां, लेकिन रात्रौ गृहांगणे स्वप्तु मागतो लक्षितः परे, उन्होंने सोचा रात्रि का समय है, लोगों को पता चलेगा कि गोकर्ण जी आए हैं, भीड़ लग जाएगी, लोग अपनी निद्रा खराब करेंगे, मेरा स्वागत सम्मान करेंगे, इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो धीरे धीरे चोरी छुपे कि कल सबसे मिल लेंगे, क्यों रात्रि में सबको दुखी करो। और सोने के लिए अपने ही घर चले आए कि अपने घर के आंगन में सो जाऊंगा, सवेरे सबसे भेंट कर लूंगा। और अलक्षितः परे, अलक्षित होकर यानी थोड़े छुपे छुपे आकर के वो अपने आंगन में पहुंचे घर के, और वहीं विश्राम करने लगे। तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुंधुकारी स्वबांधवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः। तत्र सुप्तं सविज्ञाय, वहीं धुंधुकारी भी भटक ही रहा था।
तो उसने देखा मेरा भाई गोकर्ण आया है और वो भी सो रहा है। तत्र सुप्तम सविज्ञाय, अपने भाई को सोता हुआ देख करके धुंधुकारी चला आया और निशीथे दर्शयामास, फिर वो दर्शन कराने लगा अपना। किस रूप में? महारौद्रतरम वपुः, बड़ा उग्र रूप धारण करके, विकट रूप धारण करके अपने भाई के पास चला आया और विविध रूप धारण करके बार बार दिखाने लगा उनको। वो नीचे सो रहे थे आंगन में, वो सामने खड़े होकर के सक्रन्मेष शक्रधस्ति सक्रच्च महिषो भवत् सक्रदिन्द्र सक्रच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। सक्रन्मेष, कभी तो वो भेड़ बन जाता था, सक्रधस्ति कभी हाथी बन जाता था, और सकृच्च महिषो भवत्, कभी कभी महिष बन जाता था यानी भैंसा बन जाता था। सक्रदिन्द्र, कभी उसने इंद्र का सा रूप धारण कर लिया। सक्रच्चाग्नि, कभी अग्नि का रूप धारण कर लिया। और जब कुछ भी उससे फिर नहीं, न तो वो डरे गोकर्ण जी महाराज, वो क्यों डरे, भयभीति क्यों, वो तो महान पुरुष थे, योगी व्यक्ति हैं। तो पुनश्च पुरुषो भवे, तो अंत में फिर उसने पुरुष रूप, मानव रूप धारण कर लिया और मानव रूप धारण करके सम्मुख बार बार देखने लगा उनको, सम्मुख बैठे हुए अपने भाई को। तो वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः अयं दुर्गतिकः कोपे निश्चित्याथ तमब्रवीत्। देखो, वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा, ऐसी विपरीत परिस्थिति देख करके तो प्रत्येक व्यक्ति, स्वाभाविक सी बात है कि डर ही जाता है। कोई ऐसी सम्मुख होने लग जाए लीला तो व्यक्ति थोड़ा भयभीत हो जाता है, लेकिन ये तो धैर्य संयुता, धैर्य रखने वाले और योगी पुरुष हैं। गोकर्ण जी बड़े धैर्य रखे रहे और ये सब विपरीत स्थिति को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और तब विचार करते हैं कि अयम दुर्गति कह कोपी, ऐसा लगता है कि ये कोई जीव है जो दुर्गति को प्राप्त हुआ है। और ऐसा विचार करके निश्चित्याथ तमब्रवीत्, ऐसा निश्चित करके कि कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है जो बड़ा दुखी है। तब वो कहने लगे, गोकर्ण उवाच कस्त्वम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संशनः। गोकर्ण जी कहते हैं, कस्त्वम, कौन हो तुम, और ऐसी भयंकर रात्रि में यहाँ जो भटक रहे हो, हमारे सामने आए हो, इसका क्या कारण है? कुतो यातो दशामिमां, और भैया ऐसी स्थिति में तुम कैसे पहुंचे हो ये बताओ। तुमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, कौन से पाप करे जो तुम ऐसी स्थिति में यहाँ पहुंचे हो। और किंवा प्रेतः, क्या तुम प्रेत हो, पिशाचो वा, कोई पिशाच हो, राक्षसोऽसीति संशनः, और क्या तुम कोई राक्षस हो, जो भी हो तुम हमें बतलाओ तो हम विचार करें आगे कि भाई तुम कैसे इस स्थिति में पहुंचे और कैसे फिर हम तुम्हारा उद्धार कर पाए। तो सूत उवाच, सूत बाबा कहते हैं शौनक जी को, एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रं चकारः। एवं पृष्टस्तदा तेन, तो गोकर्ण जी महाराज ने इस प्रकार उस प्रेत से पूछा कि तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो। तो बेचारे ने बड़ा प्रयास किया कि मैं कुछ बता सकूं, लेकिन उनके सामने बोलने की सामर्थ्य नहीं बची थी। पाप इतने बढ़ गए थे कि मुख से वाणी नहीं निकल रही। तो रुरोदोच्चै पुनः पुनः, वो बार बार उच्च स्वर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। और उसके रोदन को सुन करके गोकर्ण जी जान गए कि निश्चित ही ये कोई बड़ा भारी पापात्मा जीव है जो अभी हमारे सम्मुख बोल भी नहीं पा रहा है, जिसकी वाणी भी काम नहीं कर पा रही है। तो अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकारः, अब वो क्योंकि बोलने में असमर्थ था, अशक्त था, तो संज्ञा मात्रम चकार, उसने बस इशारा सा ही कर दिया, रो रो करके, मानो संज्ञा मात्रम चकार, उसने एक इशारा कर दिया कि देखो मैं तो इतना पापी हूं कि बोल भी नहीं सकता, क्या किया जाए अब। तो ततौंजलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहत पापौसो प्रवक्तुमुपचक्रमे। ततोंजलो, फिर उन्होंने अपनी अंजलि में हाथ में जल लिया गोकर्ण जी ने, और हाथ में ले करके गोकर्णस्तमुदैरयत्, उन्होंने वो जो जल था उसको अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाल दिया। और जैसे ही प्रेत के ऊपर जल छोड़ा तो तत्सेकहत पापौसो, उस थोड़े से जल के कारण उसके थोड़े से पापों का शमन हुआ। उस पवित्र जल को स्पर्श पा जाने से थोड़े से पाप उसके मिटे। और तब प्रवक्तुम उपचक्र में, तब धुंधुकारी कहता है, तब वो प्रार्थना करने लगा रोते हुए। प्रेत उवाच, प्रेत कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधुकारी कहता, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि,
भैया मैं आपका भाई हूँ। धुंधुकारीति नामतः, मेरा नाम धुंधुकारी है, मुझे आपने कैसे नहीं पहचाना। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, और इसमें आपका भी अपराध नहीं, क्योंकि मेरी वो स्थिति है ही नहीं जैसा आप मुझे छोड़कर गए थे। अपने किए हुए दोषों के ही कारण मेरा जो ब्रह्मत्व है वो नाश को प्राप्त हो गया। मेरा जो ब्राह्मणत्व था, मैं कितने सौभाग्य थे, मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में मैं प्रकट हुआ, और ब्राह्मण कुल में प्रकट होकर के भी मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। उन गणिकाओं का संग पा करके, पिता को दुख दे करके, माता की मृत्यु का कारण बन के मैंने अपने सब कर्मों का नाश कर लिया। इसलिए भैया मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः, लोकानां हिंसकः सोहम स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः। कर्मणो नास्ति संख्या में, मैं ये नहीं बता सकता कि किन पापों के कारण आज मेरी ये गति हुई है, क्योंकि कोई संख्या ही नहीं है, मैंने इतने पाप करे हैं। और महाज्ञाने विवर्तिनः, महाअज्ञान के गहरे समुद्र में मैं गोते लगाते रहा, महाअज्ञानी बन करके उसमें मैं चक्कर काट रहा था, फंस रहा था। लोकानाम हिंसकः सोहम, मैंने लोगों की बहुत हिंसा करी, पूरे संसार में मैंने हिंसा को बढ़ाया। स्त्रीभिर दुखे न मारितः, और अंत में कुछ स्त्रियों के द्वारा मुझे बहुत पीड़ा दी गई और उस दुख में मुझे मार दिया गया। उन स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा के मार डाला, दुख दे दे करके मारा, ऐसी मेरी स्थिति बन गई। अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम्, वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात्। अतः प्रेतत्वमापन्नो, माता पिता को दुखी करने के कारण आज मैं प्रेत बना हूं, अधर्म में पड़ने के कारण प्रेत बनाऊं। आप जैसे सत्संगी धार्मिक व्यक्ति के भाई होते हुए भी मैं गलत दिशा में चला गया, गलत संगति में चला गया, आज मुझे उसका दंड मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार क्षमा की याचना करता हूं, भीख मांगता हूं और मेरे उद्धार की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि दुर्दशाम च वहाम्यहम्, अब मैं उस दुर्दशा को वहन कर रहा हूं जो दुर्दशा मेरे कर्मों के कारण मुझे मिली है। और वाताहारेण जीवामी, मेरा भोजन क्या है, न तो कुछ खा पा रहा हूं, न पी सकता हूं, भूख प्यास से बहुत पागल हूं। वाताहारेण जीवामी, बस वायु पी पी करके, वायु को का ही भक्षण करके वही मेरा जीवन चल रहा है। दैवाधीन फलोदयात्, इस प्रकार मेरे द्वारा जो कर्म किए गए थे, दैव के द्वारा मुझे वही फल दिया गया है। बस दैवाधीन होकर के अब तो अपना समय बिता रहा हूं बहुत कष्ट में।